शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के नियम एक बार फिर से बदले गए। अब जो है बीओ साहब करेंगे स्कूल का आवंटन, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अब जो है स्थानांतरण शिक्षकों का विद्यालय आवंटन करेंगे। आज जो है शिक्षा विभाग से यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यानी कि शिक्षकों के स्थानांतरण के चाह रखने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए यह खबर सुनकर थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। चलिए साथियों, खबर को विस्तार पूर्वक देखते हैं। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे कि दैनिक भास्कर में एक्सक्लूसिव न्यूज निकल कर आ रहा है, जिसमें स्थानांतरण को लेकर एक बड़ी खबर बताई जा रही है। कह रहा है कि हर माह 5 से 8 दिन के बीच लिस्ट जारी होगा। जिनका ट्रांसफ़र होगा उनका लिस्ट हर सप्ताह जो है, हर माह जो है 5 से 8 दिन के बीच में लिस्ट जारी होगा। एक खास बड़ी बात है कि 10,470 शिक्षकों का स्थानांतरण जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद करेंगे। पति पत्नी और दूरस्थ स्कूल के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेंगे डीओ साहब। उसके बाद जो पति पत्नी और जो दूरी के आधार पर आवेदन किए हैं उनके स्थानांतरण का जिम्मा जो है डीओ साहब के मिले, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिले हैं। किस किस श्रेणी के कितने आवेदन आए हैं जी, तो आपको खुद पता होगा कि टोटल 1,90,000 आवेदन आए हैं, जिसमें 760 कैंसर रोग ग्रसित है, जबकि 2579 किडनी और हृदय रोग, 5575 दिव्यांग और 1557 जो है पारिवारिक दिव्यांग, जबकि 1338 विधवा और 16,356 पति पत्नी के आधार पर, जबकि 70,167 महिला और 92,000 पुरुष शिक्षक हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर पुरुष शिक्षकों को थोड़ा सा निराशा लग सकता है जो दूरी के आधार पर हैं। अब खबर को विस्तार पर देखते हैं। कह रहा है राज्य में 10,470 शिक्षकों का स्थानांतरण शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद करेंगे। अब कैसे करेंगे? प्रत्येक शिक्षक की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र स्थानांतरण के आधार के साथ अपलोड किए गए हैं उसकी जांच वह स्वयं संबंधित विभाग से व्हाट्सएप, मेल और डाक द्वारा करेंगे। आवश्यकता हुई तो संबंधित अधिकारियों से सीधी बात भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ करेंगे। ये वे शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लगाए उनकी जांच खुद करेंगे। दिव्यांग या विधवा या व्यक्ति वो जो बच्चे हैं 1,80,000 का ट्रांसफ़र जो है जिम्मेदारी जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को दी गई है। अब एक पुनः नया नियम दिया गया है। अब जो है यहीं पर ही मामला फंसता है, जिला के डीओ साहब को जिम्मा दे दी गई है, तो अब जो है थोड़ा सा खेला शुरू हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव की ओर से प्रत्येक महीने 5 से 8 दिनों के अंतराल पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी की जाएगी। शुरुआत में प्रमाण पत्रों की जांच में लगने वाले समय की वजह से ट्रांसफ़र सुस्त होने की संभावना बाद में तेज आएगा। यानी कि अब यह कह सकते हैं कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है आप जो 1 महीने के अंदर सोच रहे थे, अब इतनी आसानी नहीं है। यह प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहेगी। कब तक चलेगा अब आने वाला समय पता चलेगा। इसके बाद बच्चों को 1,80,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो डीओ साहब करेंगे तो खुद पता बताएंगे। हमने करा है कि मुख्यालय में कैटेगरी और जिला के आधार पर शिक्षकों का आवेदन फॉर्म को सूचीबद्ध किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक जिला के डीओ को ट्रांसफ़र लिस्ट भेजी जाएगी। डीओ शिक्षकों को प्रखंड आवंटित कर देंगे। अब डीओ को जो है प्रखंड आवंटित कर देंगे। उसके बाद यहाँ से खेला शुरू होगा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेंगे। यानी कि आपका जो प्रखंड डीओ साहब आवंटन कर देंगे और स्कूल का आवंटन जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ साहब को करने के लिए दिए गए हैं। बची हुई सीटों के बारे में हर दिन जानकारी मुख्यालय से भेजी जाएगी। अब जो है जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनका ट्रांसफ़र हर संभव में होगा या बार बार जो है पॉजिटिव बात अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं, लेकिन कब होगा इसकी कोई पुष्टि नहीं किए हैं। कारण शिक्षकों की ट्रांसफ़र की मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं, यानी कि ये अपर मुख्य सचिव का कहना है। विशेष शिक्षकों के ट्रांसफ़र के आवेदन को पढ़ने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र का आवेदन किया उन सभी का स्थानांतरण होगा, यानी कि उन सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफ़र में पहले किसकी प्राथमिकता देगी। तो 1 नंबर पर जो है पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जो 1994 बीपीएससी बैच के हैं
1995, 1998 सहित अन्य वर्षों में नियुक्त है और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं। दूसरा जो है फिर TRE 1 और 2 और सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इस दौरान सक्षमता पास शिक्षकों की मार्कशीट भी जांच की जाएगी, यानी कि सक्षमता वाले का। और तीसरा जो है TRE 3 वाले जो सोच रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि TRE 3 में पास 66,603 शिक्षकों का ट्रांसफ़र अगली बार होगा, यानी अगले फेज में होगा। पहले उनकी काउंसलिंग, पोस्टिंग व सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाए। अब देखिए यहीं पर मामला पेच फंसता है। अगर स्थानांतरण से पहले अगर TRE 3 वाले का स्कूल अलॉट हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए कि आप जिस जगह पर स्कूल को देख के आपने आवेदन किया है और उन 10 जगह पर TRE 3 वाले से अगर वो सीट फुलफिल हो जाता है, तब अब जो आवेदन किया है उससे आपको दूर जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं TRE 3 जो बीच में भी आ गया, इससे जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया में आवेदन जो किए हैं उनको नुकसान हो सकता है अगर पहले स्कूल आवंटन हो जाएगा तो। चूँकि मामला यह पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है साथियों। स्थानांतरण होगी लेकिन काफ़ी समय लग सकता है। अगर उसी बीच चुनाव आ जाएगा तो यह प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं एक जो है कटघरे में चले जाएंगे। लेकिन अभी तक माननीय अपर मुख्य सचिव का पॉजिटिव बात है, चलिए उस पर विश्वास कीजिए। और देखिए एक बात है, 1700 से अधिक शिक्षक कई कारणों से जो निलंबित है उनके स्थानांतरण नहीं होगा, उनको रोका जाएगा। इस तरह से आज यह विस्तार पूर्वक खबर है जिसको देखना है साथियों। अब स्थानांतरण जो है फिर से एक नए नियम बदले गए हैं। अब अपर मुख्य सचिव, DO और DO के बाद BO, तो यह जो है कहीं ना कहीं कड़ी वाई बांट दिया गया है। तो जिन चीज़ से शिक्षकों का डर था, कहीं ना कहीं उसी चीज़ को डर सताने लगा है कि जैसे BO साहब के पास स्कूल आवंटन का लिस्ट जाएगा तो आपको पता है कि शिक्षा विभाग में प्रखंड स्तर पर कितने नेता महोदय हैं, तो कहीं ना कहीं गेम शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो है स्कूल आवंटन जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको जो जिनकी जहाँ तक संभव है वो बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब चीज़ कहना मुश्किल है। आप बाकी समझ गए होंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय साथियों।